हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू iTutorial.जबलपुर। पिछली वीडियो में हमने देखा कि सेट्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर आपने वो बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे देख लीजिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। और जो स्टूडेंट्स वो वीडियो देख चुके हैं, वेल डन, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सोल्यूशन। एक एक क्वेश्चन को हम इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई यूर आंसर। यहाँ पे क्या पूछा है हमसे कि हमारे पास ये मल्टीपल क्वेश्चंस गिवन है, यहाँ पे 9 पार्ट्स गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इनके अंदर से सेट कौन सा है और कौन सा नहीं है, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। हमें ये बताना है कि वो सेट है तो क्यों है, और कोई सेट नहीं है तो वो क्यों नहीं है। सबसे पहले देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर देखते हैं बेटा क्या है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। मतलब हमें कलेक्शन ऑफ मंथ्स तो पता है, हमें 12 होते हैं, उनमें से वो मंथ्स निकालने हैं जो हमारे जे वर्ड से स्टार्ट होते हैं। हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ए सेट हो गया। सेट लिखने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? मिडिल ब्रैकेट, और जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से मंथ है हमारे? जनवरी और जून और जुलाई। इनके सिवा कोई भी ऐसा मंथ नहीं है जो हमारा क्या हो, जे से स्टार्ट होता हो। ठीक है। अब इसको सेट क्यों कहेंगे? क्योंकि ये क्या है, फिक्स है, तीनों की तीनों वैल्यू। आप मुझसे पूछिए या किसी फ्रेंड से पूछिए या आप खुद बताइए, पर्सन टू पर्सन वैल्यू क्या होगी, ये वेरी नहीं करेगी, चेंज नहीं करेगी। तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, हमारा एक सेट है। तो फर्स्ट जो हो गया हमारा आंसर सेट। सेकंड बात करते हैं हम अपनी। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहां पे देखेंगे बेटा, यहां पे क्या पूछा है कि जो हमारे इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड राइटर हैं उनके नाम बताने हैं। अब बेटा इसके अंदर वैल्यू वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है। क्योंकि मैं अगर मान लिया कोई 10 राइटर बताता हूं, जैसे ABCDEFGH, इस तरीके से, आप मान लो बोल दो कि नहीं सर ABCD तो नहीं है टॉप मोस्ट टैलेंटेड, मैं तो EFGHIJKLMN इस तरीके से बोलूंगा, या फिर कोई और नाम दूंगा, वो टैलेंटेड है। तो मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी वैल्यू। तो इसीलिए हमारा जो सेकंड पार्ट है वो सेट के अंदर काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पार्ट की। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहां पे भी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। मैं बोल दूं कि विराट कोहली जो है टॉप टैलेंटेड बैट्समैन है, AB डिविलियर्स है, इस तरीके से मान लिया मैंने 11 नेम्स दे दिए। आपको लगता है कि इनमें से एक नाम, मान लिया आपको AB डिविलियर्स अच्छा नहीं लगता या फिर क्रिस गेल अच्छा नहीं लगता, मैंने उसका नाम दिया हुआ है, आप उसको पसंद नहीं करते मोस्ट टैलेंटेड में, तो आप क्या करोगे, उस वैल्यू को चेंज कर दोगे। किसी और पर्सन से पूछते हैं, उसकी थ्योरी कोई और हो सकती है, वो किसी और 11 को सिलेक्ट कर सकता है। तो मतलब पर्सन टू पर्सन वैल्यू चेंज हो रही है, तो थर्ड पार्ट भी हमारा सेट के अंदर काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब यहां पे देखेंगे बेटा फोर्थ पार्ट में कलेक्शन ऑफ बॉयज है हमारा। तो कलेक्शन ऑफ बॉयज आपकी क्लास में फिक्स है, किसी से पूछ लो आपस में, आपने आप देखेंगे, मान लिया 10 बॉयज हैं तो 10 के 10 ही नेम दोगे। आप अपने फ्रेंड से पूछोगे तो वो भी आपके क्लास के अंदर बॉयज जो है 10 ही बताएगा। तो मतलब सभी की वैल्यूज क्या रहेगी, हमारी सेम रहेगी। तो ये फोर्थ पार्ट क्या हो जाता है, हमारा सेट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ की। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब 100 से नीचे लेस देन 100 वैल्यूज लेनी है हमने। तो सारे के सारे नंबर जो हैं 100 से नीचे, वो क्या कहलाएंगे, हमारे नेचुरल नंबर। उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा, एक सेट। क्योंकि वो वैल्यू भी आप किसी से भी पूछो फिक्स रहेंगी, चेंज नहीं होंगी। तो हमारा फिफ्थ पार्ट भी क्या हो जाता है, एक सेट हो जाता है। सिक्स्थ में देखते हैं कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद राइटर है, उसके द्वारा लिखे हुए नॉवेल्स हम इजिली काउंट कर सकते हैं, और फिक्स है कि जो भी नॉवेल्स हैं उसके वही लिखने हैं हमें। और आप एक पर्सन से पूछो या दूसरे से पूछो, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रिटर्न किए हुए नॉवेल्स हमेशा फिक्स रहेंगे। तो हमारा 6 पार्ट भी क्या हो जाता है, कि सेट हो जाता है। 7 देखते हैं बेटा क्या है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। सभी के सभी इवन इंटीजर्स, मान लिया ये सेट लिखते हैं, इसके अंदर क्या आएगा, 2 4 6 8, इस तरीके से। ये सारे क्या हो गए हमारे इवन इंटीजर।
अब आप अपने फ्रेंड से पूछोगे इवन इंटीजर तो यही बताएगा 2 4 6 8 7 और 8 10 11 ओ ये 8 10 12 हो गया 14 हो गया, सॉरी, इस तरीके से बताएगा। तो वो भी क्या हो गया हमारा कलेक्शन हो गया और पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा एक सेट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ये भी फिक्स है हमारे इस चैप्टर के अंदर जो है क्वेश्चंस, मान लिया टोटल काउंटिंग करेंगे हम 35 है, दूसरे पर्सन से काउंट करवाओगे वो भी 35 ही बताएगा, किसी और से करवाओगे वो भी 35 बताएगा। तो मतलब फिक्स होंगे क्वेश्चंस भी हमारे पूरे चैप्टर के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ये भी क्या होगा एक सेट के अंदर काउंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोस्ट डेंजरस बोला है, यहां पे वैल्यू चेंज हो सकती है, आप कोई और एनिमल्स काउंट करेंगे, कोई और जो है किसी अदर एनिमल्स को काउंट कर सकता है, तो मतलब पर्सन टू पर्सन वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा नाइन्थ हमारा क्या हो जाएगा सेट नहीं होगा। आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा अपने सेकंड पार्ट पे। यहाँ पे देखते हैं ए इज इक्वल टू क्या है, सेट गिवन है, उसके अंदर एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है उसने इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। ये जो सिंबल है ये किसके होते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन में बताए हुए हैं। ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू और ये सिंबल होता है बेटा हमारा नॉट बिलोंग्स टू का। तो यहां पे हमने क्या करने हैं कि अपने जो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 इनको देखते हुए यहां पे क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स में अपने ये सिंबल इंसर्ट करने हैं। तो देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर 5 जो है वो सेट ए के अंदर है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको, 5 जो है वो बिलोंग्स टू ए। इस तरीके से हम फिलिंग द ब्लैंक के अंदर फिल कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 8 जो है वो ए से बिलोंग करता है या नहीं, तो 8 इस सेट के अंदर नहीं है, तो यहां पे क्या लिख देंगे बेटा 8 जो है नॉट बिलोंग्स टू, मतलब इसको क्रॉस कर देंगे नॉट बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से आंसर। थर्ड देखते हैं 0 जो है वो बिलोंग्स टू ए है या नहीं है, तो यहाँ पे किसका सिंबल आ जाएगा नॉट बिलोंग्स टू का। 4 जो है इसके अंदर है तो यहाँ पे बिलोंग्स टू, 2 भी इस सेट के अंदर है तो बिलोंग्स टू, और 10 जो है इस सेट के अंदर नहीं है तो उसको क्या लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू, मतलब ये सिंबल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट पे। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब यहां पे हमें सेट गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में, उनको हमें क्या करना है रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। अब ये रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म दोबारा मैं बताऊंगा, इंट्रोडक्शन में अच्छे से समझाया हुआ है, तो यहां पे भी देख लेते हैं हम। रोस्टर फॉर्म के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको कोमाज द्वारा लिखा जाता है और मिडल ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। तो यहां पे देखते हैं, जैसे फर्स्ट है हमारा फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या पूछा है, एक्स कोलोन एक्स, एक्स क्या होता है हमारा एक रिप्रेजेंटेशन होता है, जिससे हम क्या करते हैं अपने अंदर जो भी डाटा आएगा उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स बोला क्या है, एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स की वैल्यू जो है बेटा कहां से कहां लाई कर रही है, -3 से 7 के बीच में। यहां पे देखो इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब ये ओपन इंटरवल है, मतलब -3 और +7 की वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे, तो जो भी वैल्यू जाएंगी वो क्या आएंगी बिटवीन -3 और 7 होंगी। तो यहां पे हम सेट को किस तरीके से लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, तो यहां पे जो एलिमेंट्स आ जाएंगे ए के अंदर वो क्या आ जाएंगे, -2 से स्टार्ट हो जाएंगे, -2 -1 0 1 2 3 और 4 5 6, इस तरीके से एलिमेंट आ जाएंगे। यहां पे 7 को हम एंटर नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर यहां पे इक्वल टू का साइन होता -3 के साथ भी यहां भी और यहां भी, तो यहां पे -3 से स्टार्ट करते और 7 तक हम अपनी एंट्री को लिख देते। नेक्स्ट बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की बेटा। सेकंड पार्ट में क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 से लेस नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, इजिली लिख सकते हैं। मान लिया बी सेट है हमारा 1 2 3 4 5, लेस देन 6 बोला है, यहां पे लेस देन इक्वल टू बोल देता तो 6 भी लिख देते हैं, ओनली लेस देन 6 बोला है तो 5 तक लिखेंगे। आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। थर्ड देखते हैं बेटा क्या है, x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8। हमें 2 डिजिट के नंबर देखने हैं ऐसे जिनका सम क्या आता हो 8। सबसे पहले देखेंगे 2 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होंगे, हमारे 10 से स्टार्ट होंगे और कहां तक जाएंगे 99 तक। तो इनके बीच में से हमने क्या करने हैं, अपने कलेक्शन बनाना है जिनका सम क्या आए 8 आए। तो कहां से स्टार्ट हो जाएगा, 10 के बाद हमारा पहला जो डिजिट आती है वो क्या आती है 17 का सम क्या हो जाएगा 7 और 1 8।
17 के बाद आएगी बेटा 26, फिर 35, 44, 53, 62, 71 और 80। 80 से आगे देखेंगे तो 81, 82 हो जाएगा, तो सम जो है वो ग्रेटर देन 8 आता चला जाएगा, तो वहां पे हमारा कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। तो ये क्या हो गया, हमारा कलेक्शन ऑफ सेट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम डी पार्ट अपना, फोर्थ पार्ट देखते हैं अपना क्या है डी सेट के अंदर। एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। सबसे पहली चीज क्या है, प्राइम नंबर होने चाहिए और 60 की डिवाइजर होने चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है, 2 है, 3 है और 5 है। उसके बाद जो भी आएंगे डिवाइजर ऑफ 60 वो प्राइम नंबर नहीं होंगे, तो ओनली हमें प्राइम नंबर लेने हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2, 3 और 5। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना पार्ट ई सेट के अंदर क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। मतलब ट्राइगोनोमेट्री के अंदर जितने भी हमारे लेटर्स हैं उनका हमें क्या बनाना है, एक सेट बनाना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, फिफ्थ पार्ट में ई सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे हमारे वो क्या आ जाएंगे, टी, आर, आई, जी, ओ, एन। अब यहां पे देखो बेटा ओ दोबारा से आ गया, ओ को हम रिपीटेशन सेट के अंदर नहीं करते, तो ओ को क्या कर देंगे, यहां पे छोड़ देंगे। उसके बाद क्या आ गया हमारा एम, उसके बाद ई, फिर क्या आ गया टी, टी आ चुका तो उसको भी नहीं लिखेंगे। आर दोबारा से आया है, आर भी आ चुका उसको भी नहीं लिखेंगे। लास्ट क्या आया हमारा वाई। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे लेटर्स हो जाएंगे जो हमारे इस सेट के अंदर आएंगे। आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा सिक्स पार्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर के अंदर जो आएगा, यहां पे देखते हैं 6 पार्ट्स में बेटर के अंदर बी, ई, यहां पे क्या कहा, डबल टी आया हुआ है तो इसमें से एक सिंगल टी लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ई आया हुआ है, ई आ चुका हमारा, तो यहां पे फिर क्या लेंगे, आर। तो इस तरीके से हम क्या बना लेंगे अपना सेट। आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। यहां पे हमें रोस्टर फॉर्म गिवन है, मतलब कोमाज और मिडल ब्रेसेस के अंदर हमें एलिमेंट्स या डेटा गिवन है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या करना है, चेंज करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन आपका 1 या 2 मार्क्स में आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। यहां पे देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है हमारा, ए सेट मान लेते हैं, ठीक है। यहां पे देखो बेटा क्या है, 3, 6, 9 और 12 ये सभी किसके मल्टीपल हैं, 3 के मल्टीपल। तो हम इनको क्या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 इंटू एन। और n की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं हम, n अगर 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 3 इंटू 1 मतलब क्या आएगा 3। n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। और n इज इक्वल टू अगर हम 4 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा 4 3 जा 12। तो मतलब ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई हमारी सेट की जो इसके अंदर थी। तो अब इसको लिखना कैसे है वो देखेंगे। सबसे पहले क्या बताया मैंने, रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी वेरिएबल से, एक्स वाई जेड ए बी सी डी एफ जी एच, जो भी आपको पसंद हो उससे कर सकते हैं। मान लिया मैं यहां पे रिप्रेजेंटेशन करता हूं, जैसे इसमें की हुई है एक्स कोलोन एक्स। एक्स जो है उसके अंदर क्या आएगा, इज इक्वल टू 3 के मल्टीपल, किसके मल्टीपल आएंगे, 3 के मल्टीपल, 3n है ना, ये सभी 3 के मल्टीपल है, तो x इज इक्वल टू 3 के मल्टीपल। दूसरी चीज क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो n की वैल्यू है कहां से कहां तक है, 1 से लेके 4 तक। तो n की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 1 से लेके 4 तक होगी। दूसरी चीज साथ में क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जो n है वो बिलोंग्स टू क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है। मतलब n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर लेंगे। यहां पे ये नहीं है कि हम n की वैल्यू 1.5 पुट कर लेंगे, 1.6 पुट कर लेंगे तो हमारी ये वैल्यू नहीं आएंगी। तो 1 से लेके 4 तक ऑल नेचुरल नंबर वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो हमारा सेट क्या आ जाएगा, कंप्लीट का कंप्लीट आ जाएगा। सेकंड पार्ट में देखते हैं, अगर यहाँ पे अगर आपको कुछ डाउट महसूस हो रहा है तो सेकंड पार्ट में देखते हैं, अपना डाटा लिख लेते हैं क्या है। सेकंड पार्ट के अंदर पूछा गया हमारे से 2, 4, 8, 16, 32। सबसे पहले तो बेटा ये पता लगाना है कि हमें ये है क्या, किसका मल्टीपल है, कैसे इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो ध्यान से एक बार, अगर मैं फर्स्ट देखू 2 को अगर मैं लिख दूं 2 की पावर 1, 4 को क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 8 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3, 16 को क्या लिख सकता हूं बेटा 2 की पावर 4, और 32 को क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 5।
मतलब n की वैल्यू देखो 1 2 3 4 5 चेंज होती जा रही है, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं 2 की पावर n। ये फॉर्मूला बन गया हमारा इनका। तो इसको लिखेंगे कैसे यहां पे, ए सेट के अंदर x कोलोन x की जगह आप y लेना चाहो तो ऐसे भी लिख दो, y कोलोन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर n। y इज इक्वल टू कैसे आए हैं ये 2 की पावर n करके। अब n की वैल्यू देखेंगे बेटा, n कहां से कहां तक है हमारा 1 से लेके 5 तक, तो क्या लिखेंगे n लेस देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 5। मतलब 1 से लेके 5 तक ही वैल्यू पुट करनी है, हमारे सारे के सारे एलिमेंट से सेट के आ जाएंगे। लास्ट चीज क्या निकली है कि n जो है वो बिलोंग्स टू क्या है नेचुरल नंबर। इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे राइट डाउन। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका क्या है। थर्ड पार्ट के अंदर है हमारे पास 5 25 125 625। ठीक है, अब ये देखना है कि 5 कैसे आया, 25 कैसे आया, 125 कैसे आया और 6 से 25 कैसे आया। अगर देखो 5 की पावर 1 करता हूं तो क्या आ गया 5, 5 की पावर 2 करता हूं तो कितना आ गया 25, 5 की पावर 3 कर दो बेटा 125 और 5 की पावर 4 कर दिया तो कितना आ गया 625। मतलब 5 की पावर्स में चल रहा है, मतलब 5 की पावर n। जो वैल्यू चेंज हो रही है 1 2 3 4, तो 5 की पावर n। इसको लिखेंगे कैसे, ए सेट यहां पे x कोलोन x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 5 की पावर n, और n की वैल्यू कहां से कहां तक है हमारी 1 से लेके 4 तक, तो लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4। और जो n की वैल्यू है बिलोंग्स टू क्या होंगी नेचुरल नंबर होंगी। नेचुरल नंबर मतलब ओनली 1 2 3 और 4 पुट की जा सकती हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू यहां पे पुट नहीं करेंगे। थर्ड पार्ट भी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट के अंदर गिवन है हमें 2 4 6 इस तरीके से गिवन है। अब ये तो हमें सिंपली दिखाई दे रहा है कि सारे के सारे क्या है इवन नेचुरल नंबर है, तो इसको तो डायरेक्ट लिख देंगे ए सेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स कोलोन एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। यहां पे 1 3 5 7 इस तरीके से गिवन होता तो क्या कर देते एक्स इज ओड नेचुरल नंबर। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या है। फिफ्थ के अंदर है हमारे पास 1 4 9 इस तरीके से 100 तक। अब ये देखो यहां पे क्या है, 9 से आगे भी लिख लेंगे। अगर मान लिया आपको नंबर सीरीज बनानी आती है तो 9 के बाद यहां पे आएगा हमारा 16, इसमें गिवन नहीं है वैसे बता दिया मैंने। 1 को क्या लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, लास्ट में क्या है 100। तो 100 जो आएगा वो क्या आएगा हमारा 10 का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ वैल्यू देखो कहां पे चेंज हो रही है, 2 तो फिक्स है सब में, वैल्यू चेंज कहां हुई है 1 2 3 4 अप टू 10 तक। तो इसको क्या लिख देंगे n का स्क्वायर। जो भी वैल्यू चेंज हो रही हो वहां पे क्या लिख देंगे n। तो यहां पे क्या आ गया हमारा जो सेट बना a इज इक्वल टू एक्स कोलोन एक्स, और x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा n स्क्वायर के। और यहां पे क्या लिखना है n की वैल्यू कहां से कहां स्टार्ट हुई है 1 से स्टार्ट होके 10 तक गई है, तो 1 लेस देन इक्वल टू n और लेस देन इक्वल टू 10, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक दो क्वेश्चन करोगे बिल्कुल इजीली आप अपने आप बना पाओगे। स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी लगती है कि ये इसको लिखना कैसे है, एक दो क्वेश्चन में आप इजीली इनको कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे इसके पांचों पार्ट्स क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दिया हमें, स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सेट्स गिवन है हमें, इनके सारे के सारे क्या करने हैं एलिमेंट्स लिखने हैं। फर्स्ट क्या है एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ओड नेचुरल नंबर लिखने हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा ए सेट के अंदर हमारा ओड नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे 1 3 5 7 9 इस तरीके से राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की, बी सेट की। बी में बोला है हमें x इज एन इंटीजर। यहां पे क्या बोला है x इज एन इंटीजर, और x की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी -1/2 से लेके 9/2। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस फ्रैक्शन को सोल्व कर लेते हैं। यहां पे लिखेंगे साइड में, एक बार मैं बता देता हूं यहां पे, इसको बाद में लिखेंगे। यहां पे क्या है x की वैल्यू जो है कहां से कहां तक है -1/2 लेस देन 9/2 तक। पहले इसको सोल्व करो। -1/2 का मतलब क्या है माइनस का 0.5 लेस देन x लेस देन 9/2 करेंगे तो क्या आएगा 4.5।
अब यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला है, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू हमने नहीं लेनी है, ओनली नेचुरल नंबर। माइनस के 0.5 के बाद क्या आता है 0, फिर आएगा 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। ये भी हमें नहीं लेनी है क्योंकि ये 4.5 है, फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो वैल्यू जो आई 0, 1, 2, 3 और 4, तो बी सेट जो बन गया हमारा, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे 0, 1, 2, 3 और 4। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। x कोलोन x इज एन इंटीजर, x स्क्वेयर जो है लेस देन इक्वल टू क्या है 4। क्या बोला है यहाँ पे, x स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 4। तो यहां पे देखते हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा, थर्ड पार्ट में x स्क्वेयर जो बोला है लेस देन इक्वल टू क्या है 4। x की वैल्यू कौन कौन सी ऐसी पॉसिबल है जिनको हम यहां पे रखें और आंसर जो आए वो तो या तो क्या है 4 से लेस आए या फिर इक्वल टू 4 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या सेट बनाएंगे, a इक्वल टू, एक तो मान लिया -1, क्या रख दिया -1, एक रख दिया हमें +1, -1 और +1 का स्क्वायर करेंगे तो लेस देन 4 रहेगा। दूसरा -2 और +2, इन पे भी क्या आएगा लेस देन इक्वल टू 4, मतलब इक्वल टू 4 ही आ जाएगा। और एक हो सकती है वैल्यू 0। ये वैल्यूज आ जाएंगी हमारी सेट के अंदर। आई होप ये चीज आपको क्लियर है, क्योंकि देखो यहाँ पे -1 रखते हैं, -1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो 1 क्या है लेस देन इक्वल टू 4 है, तो कंडीशन सेटिस्फाई। 1 रखते हैं तो तब भी कंडीशन सेटिस्फाई। -2 और +2 रखते हैं तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 जो है इक्वल टू 4 है, तो भी सेटिस्फाई है। 0 का स्क्वायर करते हैं 0, 0 भी क्या है हमारा लेस देन 4 है, तो यहां पे भी कंडीशन क्या होगी हमारी सेटिस्फाई। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या कहा है, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल। तो यहां पे सेट जो बनेगा वो क्या आ जाएगा, मान लिया बी सेट के अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे LOYA। दोबारा से एल को हम राइट डाउन नहीं करेंगे क्योंकि रिपीटिशन नहीं होती है सेट्स के अंदर, इसलिए एल को काउंट नहीं करेंगे। फिफ्थ देखते हैं क्या है, एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। जिसके अंदर 31 डेज नहीं होते हैं वो मंथ्स हमने क्या करने हैं राइट डाउन। तो यहां पे कोई सी सेट बना देना है, उसके अंदर क्या आ जाएगा, एक तो फरवरी होता है, अप्रैल होता है, उसके बाद जून होता है, सितंबर होता है और नवंबर होता है। ये ऐसे मंथ्स हैं जिनके अंदर 31 डेज नहीं होते, इनके सिवा जो भी मंथ बच गए उनके अंदर 31 डेज होते हैं। इस तरीके से क्या कर देंगे हम, इसको सेट बना देंगे। लास्ट देखते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या कहा है, एक्स इज ए कंसोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। मतलब के से पहले पहले के क्या लिखने हैं हमने, ऑल कंसोनेंट्स लिखने हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, देखो ए आया सबसे पहला अल्फाबेट, ए तो वोवल्स होता है, कंसोनेंट तो नहीं होता, उसको नहीं लिखेंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा बी, सी, डी। उसके बाद ई आता है, ई भी वोवल्स होता है, उसको भी छोड़ देंगे, एफ, जी, एच। उसके बाद आई आ गया, वो भी वोवल होता है, उसको भी छोड़ देंगे। और उसके बाद क्या आ गया जे, जे के बाद क्या आ जाएगा हमारा के से प्रीसीड्स, मतलब पहले पहले के लिखने हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स आ गए हमारे किसके अंदर, सेट के अंदर। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। कोई डाउट हो तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें रोस्टर फॉर्म गिवन है और सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। तो हमें मैच द फॉलोइंग करने हैं। छोटी क्लासों में करते थे मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पे भी करेंगे, देखेंगे क्या है। सबसे पहले क्या दे दिया, 1 2 3 6, 1 2 3 6, ये है क्या, इनमें पढ़ेंगे सबसे पहले। ये क्या है, देखो x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड पे ओड नेचुरल नंबर, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ओड तो है ही नहीं इसमें। थर्ड पे चलेंगे, x इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो यहां पे हो सकता है हमारा, तो 1 2 3 6 क्या है, हमारे नेचुरल नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6 भी है। तो फर्स्ट का किसके साथ कनेक्शन है हमारा, सी पार्ट के साथ। सेकंड देखते हैं क्या है, 2 और 3। 2 और 3 क्या है हमारे, डिवाइजर ऑफ 6 है और दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर भी है। तो सेकंड का कनेक्शन किसके साथ, ए के साथ। फर्स्ट का कनेक्शन सी के साथ। अब बचे हमारे पास ये दोनों और बी और डी। मैथमेटिक्स है, दिख रहा है हमें साफ क्लियरली। तो थर्ड का पार्ट किसके साथ कनेक्शन हो जाएगा, डी के साथ। और फोर्थ बच गया जो, वो आ जाएगा क्या हमारा, 1 3 5 7 9 है, सारे ओड नंबर हैं। तो ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो फोर्थ पार्ट का बी के साथ कनेक्शन होगा। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज में कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें, लाइक जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट।